तो ये कहानी है बहुत सालों पुरानी। जब एक बच्चे ने जन्म लिया, वो इतना ज्यादा कमजोर था कि वो किसी भी पल मर सकता था, पर वो फिर भी पैदा हो गया। और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा माइकल जैक्सन था, यानी कि मुजान। और उसे बताया गया था कि जब तक वो 20 साल का होगा वो उससे पहले ही मर जाएगा। और उसके बाद एक डॉक्टर ने मुजान को एक ऐसी मेडिसिन दी जिसमें कि ब्लू लिली फ्लावर्स थे, और उसी कारण मुजान की बॉडी बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी। और उस मेडिसिन के कारण मुजान तो बच चुका था, पर अब उसके अंदर अनोखी अनोखी पावर आ चुकी थी, जिसकी हेल्प से कि वो बन चुका था एक डीमन। और अब उसके पास कुछ ऐसी पावर्स थी जिसके बारे में कि एक नॉर्मल ह्यूमन सोच भी नहीं सकता। और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वीकनेस थी, वो थी सनलाइट। और ऐसे करके बॉर्न हुआ द फर्स्ट डीमन किंग, और उसी के साथ साथ डीमन स्लेयर कॉर्प्स भी बन चुका था। और उसके बाद मुजान एक के बाद एक करके नॉर्मल ह्यूमंस को डीमंस में कन्वर्ट करा था, ताकि वो लोगों से प्रोटेक्ट कर पाए। और अब बस मुजान का सिर्फ और सिर्फ एक ही एम था कि उसे कैसे भी करके वो ब्लू लिली फ्लावर्स को कलेक्ट करना है, ताकि उसकी वो सनलाइट वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए। और अगर वो ऐसा कर लेता तो इस वर्ल्ड को मुजान के हाथों से कोई भी बचा नहीं सकता। और जब मुजान ब्लू लिली फ्लावर को ढूंढा था, तब उसकी मुलाकात हुई योरोची के भाई से, यानी कि हमारा अपर रैंक 1। उसकी बस एक ही चाह थी कि उसे कैसे भी करके योरोची से ज्यादा पावरफुल बनना है। तो इसीलिए मुजान ने उसके सामने एक डील रखी कि अगर वो उसकी हेल्प करेगा ब्लू लिली फ्लावर्स को ढूंढने के लिए, तो वो उसे डीमन में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी हेल्प से कि वो और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। और ऐसे करके कोकोशिबा बना अपर रैंक 1। पर इतना ही काफी नहीं था। एक दिन मुजान की मुलाकात हुई लेजेंडरी योरोची से। और तुम्हें तो पता ही है कि योरोची ने मुजान के साथ क्या किया था। और योरोची ने अपनी डेथ से पहले अपनी इयररिंग्स अपनी फैमिली को दे दिए, और उसकी फैमिली कोई और नहीं बल्कि टांजिरो वाली ही थी। और उसके बाद की स्टोरी तो हमें पता ही है कि एक लड़का था, उसका नाम टांजिरो था। वो दूर कहीं हिल्स पर अपनी फैमिली के साथ रहा करता था, और वो कोयला बेचता था। और उसके बाद एक दिन मुजान के डीमंस ने उसकी फैमिली पर अटैक कर दिया, और उसके बाद उसकी फैमिली तो मर गई, पर बची थी हमारी प्यारी नेजुको। और यहीं से शुरुआत हुई थी डीमन स्लेयर की। और अब बस टांजिरो का सिर्फ और सिर्फ एक ही एम था कि उसे कैसे भी करके नेजुको को वापस से ह्यूमन बनाना होगा। और इसके लिए वो ज्वाइन करता है डीमन स्लेयर कॉर्प्स। और इसी जर्नी में उसकी मुलाकात होती है तबले वाले डीमन से, मकड़ी वाले डीमन से, और फिर जेनित्सु और इनोसुके से। और फिर टांजिरो पहुंचता है हाशिरा के मैन हाउस पे, जहां पर कि उससे मिलता है हाशिरा वाला मास्टर। और फिर शुरू होती है हमारी ट्रेन वाली आर्क। हमारे बिग ब्रदर रेनगोकू एक डीमन को तो खत्म कर लेते हैं, पर उसके बाद वहां पर आ चुका था अकाजा, और जो कि रेनगोकू को मार देता है। और उसके बाद फिर से टांजिरो जाता है अपर डीमंस को खत्म करने के लिए, जहां पर उसे मिलती है डाकी और उसका भाई ग्योतारो। और उसके बाद डाकी वर्सेस ग्योतारो वर्सेस यूजुई, टांजिरो, इनोसुके की फाइट होती है। यार कसम से वो वाली फाइट तो कमाल की थी। और उसके बाद टांजिरो जाता है स्वॉर्डस्मिथ विलेज में, जहां पर कि उसे फिर से मिलता अपर रैंक 4 और 5, जो कि यार काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। पर टांजिरो मिस हाशिरा और नेजुको की हेल्प से उन लोगों को मार देता है। और अब हमारे हाशिरा को पता चल चुका था कि अगर उन्हें मुजान को हराना है तो उसके लिए उन्हें बहुत ट्रेनिंग करनी होगी। पर इतने में ही कुछ दिनों बाद मुजान कगाया के घर पर आ जाता है, और उसी के सामने वो उसके पूरे के पूरे घर को तबाह कर लेता है, और उसी के साथ साथ उसकी डॉटर को भी मार देता है। और अब वहां पर सभी के सभी डीमन स्लेयर आ चुके थे, और ये होने वाली थी लास्ट फाइट मुजान वर्सेस ऑल हाशिराज। और मुजान के साथ सभी के सभी डीमंस थे, आकाजा, अपर मून 1, डोमा। उन लोगों ने सभी के सभी अपर मून को तो मार दिया था, पर मुजान सभी हाशिराज को एक एक करके मारे जा रहा था। और आखिर में जाकर हमारा नंबर 1 हाशिरा द रॉकस्टोन यूजर ग्योमी अपने रियल वर्जन में आ जाता है और फाइट शुरू कर देता है अपर मून 1 के साथ। और उसके बाद मुजान अपनी रियल फॉर्म को एक्सप्लेन करता है, पर जल्दी से टांजिरो भी योरुची का मूव यूज करता है, और उसके बाद मार देता है मुजान को। सबको यही लग रहा था कि अब तो मुजान मर चुका है, पर मरने से पहले मुजान ने अपने कुछ बॉडी का पार्ट डाल दिया था टांजिरो की बॉडी में, और अब टांजिरो कन्वर्ट हो रहा था द डीमन किंग में। मतलब क्या टांजिरो भी डीमन बन चुका था, और उसके पास तो ये भी प्लस पॉइंट था कि यार वो ना सनलाइट में भी रह सकता है। पर आखिर में जाकर सभी के सभी हाशिराज टांजिरो को उसकी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और ऐसे ही करके एंड होता है हमारी प्यारी डीमन स्लेयर का।
ओके सो गाइस, आई होप कि तुम्हें वाली वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाकी मुझे नहीं लगता इस पे व्यूज आएंगे। बाकी चलो देखते हैं, बाय।